अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सजा तो तुझे मिलेगी जो आज तक ना किसी ने सुनी होगी और ना ही देखी होगी। इसमें चावल और कंकड़ दोनों मिले हुए हैं। तुझे कंकड़ चुनकर मेरे हाथ में देने हैं। मैंने आपकी परीक्षा पूरी कर ली। मैंने आपकी परीक्षा पूरी कर ली। हुआ सा ये क्या किया आपने? आपने तो कांच की चादर बिछा दी। यही तो तीसरी परीक्षा है इस लड़की की। क्यों लड़की, तैयार हो तुम? सुन तो लिया ही होगा तुमने कि मैंने कांच की एक चादर बिछाई है तेरे सामने, और तुझे इस चादर के एक छोर से दूसरी छोर तक जाना है नंगे पांव चलकर। और ये परीक्षा तुम घायल होकर पूरी करो या हार कर, तुम्हारी मर्जी। और इस परीक्षा के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। हुआ सा ये काम तो लोग आंखें खोलकर भी नहीं कर सकते, और रुचिता की तो आंखों पे पट्टी बंधी है, वो कैसे करेगी? हाँ बुआसा, ये काम तो बहुत मुश्किल है। उसकी हालत खराब हो जाएगी। हुआ सा उसका पैर कट जाएगा, वो अलग से। जीजी साहब, रुचिता से इतनी बड़ी भूल भी नहीं हुई है कि हम उसकी जान के दुश्मन बन जाएं। बिल्कुल हुआ सा, आप ये सब खत्म करिए अब। वही तो मैं भी चाहती हूँ। अगर तुम सब लोगों की यही मर्जी है तो यही सही, खत्म करते हैं। ये लड़की अपनी हार मान ले और घर छोड़कर चली जाए। बुआ साहब, मैं आपकी ये परीक्षा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं रुचिता, तुम ये परीक्षा नहीं दोगी। निहार सर, प्लीज़। मेरे पति कहते हैं कि मुझ में बहुत हिम्मत है, मैं हर मुश्किल पार कर सकती हूँ। मैं उनके विश्वास को गलत साबित नहीं कर सकती। बुआ साहब, आप समय शुरू कीजिए। इसे पार करना तो बहुत मुश्किल है। क्या करूं? रुचिता कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ जरूर इसका उपाय निकाल ही लेगी। अब आएगा मजा। इतना टाइम बाहर रही हूँ, उसका फ़ायदा आज हुआ है। मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। सिर्फ 2 मिनट हैं।
बुआ सा, अब तो मैंने आपकी दी हुई हर परीक्षा पार कर ली है ना। अब तो आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे ना। रुचिता बेटा, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं कल ही बुआसा को सब कुछ सच बता दूंगा। अब इस झूठ को ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते। रुक 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 रुक, अरे मुंह खोलू तो सांप लौट जाए। ये अतरंगी सा क्या लिए घूम रही है तू? बुआ सा, वो प्रियू को नाश्ता देने जा रही थी। ये अतरंगी नाश्ता है? हाँ वो, अरे कुछ ढंग का अन्न नहीं खाती वो? नहीं वो खाती है, पर वो अरे उसकी माँ मेहनत करके कुछ पौष्टिक खाना बनाए तो वो पौष्टिक कुछ खाए। एक काम कर, ये मुझे पकड़ा, ये मैं खिलाती हूँ। तो जाके ना मेरे लिए बढ़िया सा देसी घी का थोड़ा हलवा बना। नहीं बुआ साहब, वो अभी नहा रही है तो मैं खिला दूंगी उसे। अरे वो मैं देख लूंगी, तू जा। सुन, पल्लू सर से नीचे क्यों है? सॉरी बुआ सा। चल जाओ। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। अरे चल क्या रहा है इस घर में? लड़कों वाले खिलौने। लड़की को हाथ से निकालने का पूरा इंतजाम कर रखा है। एक लड़की पर इतना खर्चा होते देखकर मेरे तो कलेजे में ना सांप लौट रहे हैं। अब दुनिया को तो क्या ही कहूं मैं, हैं? बताओ, पल्ला, गाड़ी, पिस्तौल, और ये क्या अंट संट है? ये नहीं कि लड़की को रसोई घर, सिलाई बुनाई का कुछ सामान दे ताकि वो कुछ घरेलू काम सीख ले। कुछ ज्यादा ही हवा में उछल रहे हैं ये लोग। इनकी कमान तो मुझे ही सीधी करनी पड़ेगी। रुचिता, जल्दी से आंखें बंद करो। क्या हुआ निहार जी? करो ना, एक सरप्राइज है। अब खोलो। याद है रुचिता, एक बार तुम्हें लगा था कि मैं बुके तुम्हारे लिए लेकर आया। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कोई फूल या बुके नहीं लेकर आया था, इसलिए आज ऐसे कर रहा हूं। आज के बाद मैं हर वो चीज करूंगा जो एक परफेक्ट हस्बैंड को करनी चाहिए। थैंक यू। आउच। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए निहार जी, मैं ठीक हूँ। काफी है। पता नहीं ये कांटा कैसे लग गया, मैंने तो सारे कांटे साफ किए थे। हम सारे कांटे निकाल भी देते हैं निहार जी, फिर भी कहीं ना कहीं हम पीछे रह ही जाते हैं। कोई ना कोई कांटा आ ही जाता है।
क्या हुआ रुचिता? तुम बुआसा की बात को लेकर परेशान हो? नहीं निहार जी, बुआ सा के बाद से मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन उनकी सोच की फिक्र है मुझे। पता नहीं मैं उनके दिल में कभी जगह बना भी पाऊंगी या नहीं। रुचिता, जिस तरह तुमने मेरा दिल जीता है ना, उसी तरह तुम उनका भी दिल जीत लोगी। और अगर नहीं जीत पाई तो? लड़की को घर का काम काज सिखाना तो दूर, लड़का बना के रखा है, लड़का बना के रखा है। एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है इनकी। मुंह खोलो तो सांप लौट जाए। एकदम सही वक्त पर आई हूं मैं, क्योंकि मेरी सख्ती की सख्त जरूरत है इन्हें। थैंक यू बेटा। बुआ सा कहाँ है? वो प्रियो को नाश्ता करवा रही है, भाभी गई है उन्हें बुलाने। ठीक है, आने दो उन्हें। मैं आज ही तुम्हारे और निहार के बारे में बात करता हूँ उनसे। पर बुआ साहब ऐसा कैसे कर सकती हैं? ऋतु, दादी सासी ऐसे क्यों बात कर रही है? मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। तेरे घर में ना तो नौकरों को कोई अकल है, ना तेरी बहू को। इतनी बदतमीज और बेशर्म औरत है ना, कि ना तो बड़ों का लिहाज है और ना इज्जत। बुआसा, हुआ क्या ये तो बताइए। प्रतीक जी, देखिए ना बुआ साहब ने क्या किया। प्रियो के आधे खिलौने तोड़ दिए, आधे फेंक दिए और आधे खराब कर दिए। और अब प्रियो ना नाश्ता कर रही है, ऊपर से दरवाजा बंद करके रो रही है। बुआसा, आपने ऐसा क्यों किया? ये बॉल तो प्रिया की फेवरेट थी। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। बहू तो बहू, तू भी मुझसे सवाल कर रहा है? इतना बड़ा हो गया तू? यही संस्कार है तेरे नरू? बुआ साहब, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, बल्कि ये सब कुछ जो हुआ है उसकी वजह किसी को पता नहीं है। इसलिए सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। आपका अनादर या अपमान करने का किसी का इरादा नहीं है बुआ साहब। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, लेकिन इस घर में क्या हर कोई अंधा हो रखा है? किसी को भी नजर नहीं आ रहा कि प्रिया एक लड़की है, लड़की। और लड़कों के खिलौनों से खेलना उसे शोभा नहीं देता। बुआ साहब माफ कीजिएगा, मैंने और प्रतीक जी ने कभी लड़का लड़की में फर्क नहीं किया। और खिलौने कब से लड़का लड़की के होने लग गए? प्रियो मेरे साथ अपनी गुड़िया के साथ खेलती है और प्रतीक जी के साथ अपनी बॉल से। इसमें क्या गलत है? गलत है, सब कुछ गलत है। तुम्हारे मानने या ना मानने से दुनिया नहीं चलती, उसके अपने कुछ नियम कानून है। इनमें साफ साफ लिखा है कि लड़का और लड़की में फर्क होता है। वो दोनों कभी एक समान नहीं हो सकते। सदियों से यही चला आ रहा है और हम भी यही मानते हैं। मुंह
खोलूं तो सांप लौट जाए। खिलौने तो खिलौने, तुम लोगों ने उसे कपड़े भी लड़कों वाले दे रखे हैं। अरे कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं बच्चे, उन्हें जिस ढांचे में डालोगे ना वो बड़े होकर वैसे ही बनेंगे। अगर बेढंगा ढांचा है तो बड़े होकर बेढंगे ही निकलेंगे। पहले लड़कियों को लड़कों जैसे कपड़े पहनाकर लड़कों को उकसाओ, और फिर जब लड़के उनके पीछे पड़ जाए तो लड़कों को गालियां दो। बुआ सा, मेरे होते हुए इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी के अभी प्रिया के ऐसे कपड़े जला के राख कर दूंगी। बुआ सा, क्या करिए वो सा? मत कीजिए। बॉसा रुकिए, बॉसा। चुप। कोई कुछ नहीं बोलेगा। खोलूं तो सांप लौट जाए। तेरी इतनी औकात के मेरी बात काटे। आपके खिलाफ जाने के लिए माफी चाहूंगी बुआ साहब, लेकिन आपकी सोच गलत है बुआ साहब। एक लड़का और एक लड़की एक ही बराबर होते, उनमें कोई फर्क नहीं होता बुआ साहब। आप एक लड़की को लड़कों के खिलौने से खेलने से नहीं रोक सकती बुआ साहब, या फिर उन्हें लड़कों जैसे कपड़े पहनने से भी नहीं रोक सकती बुआ साहब। ये अखबार इस बात का सबूत है। कोई भी पन्ना पलट के देख लीजिए आप, खेल, व्यापार, फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी पन्ना, हर पन्ने में एक लड़का और एक लड़की की बराबर की कहानी छपी होती है बुआ साहब। अगर आज एक लड़का देश को आगे बढ़ा रहा है तो लड़की समाज का नाम गर्व से ऊंचा कर रही है। मुंह खोलो तो सांप लौट जाए। चप्पर चप्पर तो ऐसे कर रही है जैसे इस घर की नौकरानी नहीं कि महारानी है। क्या चल रहा है नरू तेरे घर में? सबकी लगाम ढीली कर रखी है तूने। नौकरानी तो नौकरानी, अपनी पोती को भी सर पे चढ़ा के रखा है तूने। अरे तू तो समझदार है, तू तो जानता है कि बेटियां पराया धन होती है, बाप पे बोझ होती है। बुआ साहब, आप एक औरत होकर ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? नवरात्रि में हम जिन कन्याओं को देवी मान के पूजते हैं, उन्हें आप पराया धन और बोझ का नाम दे रही हैं। ये सिर्फ 4 दिन मन बहलाने की बातें होती है। सच्चाई ये है कि लड़कियां बाप की तकलीफें बढ़ाने के लिए पैदा होती हैं, उनको वंश नहीं। नहीं बुआ साहब, लड़कियां तकलीफें नहीं बढ़ाती, बल्कि ये समाज तकलीफें बढ़ाती है। आज अगर समाज में लड़कियां नहीं होना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी बुआ साहब। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। अगर अभी के अभी तूने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो सबसे पहले तू खत्म हो जाएगी मेरे हाथों। सॉरी बुआ साहब, लेकिन आज मैं सच बोले बिना नहीं रह पाऊंगी। सच ये है कि बेटे भाग्य से होते और बेटियां सौभाग्य से। इसलिए बुआ साहब प्लीज ऐसी बातें करके भाभी को और दुखी मत कीजिए प्लीज। कौन? चुप चुप चुप। जुबान लड़ाने की बड़ी शक्ति आ रही है तुझमें। अरे भी क्यों? काम ढेले भर का नहीं करती और खाना बोरा भर के खाती है। सारी ऊर्जा ना इन्हीं फालतू बातों में निकालती है। इसलिए आज से तेरा खाना पीना बंद। ना अंदर जाएगा ना तुझ में ऊर्जा आएगी ये सब फालतू बातें करने की। बुआ साहब, अरे तो तुम आज से प्रिया को लड़कियों के काम सिखाने शुरू करो।
लड़का लड़की कभी बराबर नहीं होते। ये बात तुम जितनी जल्दी समझकर प्रिया को समझाओगी उतना अच्छा होगा सबके लिए। सही कहा बुआ साहब। लड़का लड़की कभी एक बराबर से हो ही नहीं सकते। मुझे पता था कि एक मेरा छुटकू ही समझदार है यहाँ पर। क्योंकि मैं जानता हूँ जो काम लड़कियां कर सकती है वो लड़के कर ही नहीं सकते। लड़कियां एक झटके में अपना घर छोड़कर एक अनजान घर को अपना लेती, जो हम लड़के कभी नहीं कर सकते। लड़कियां अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियों का ध्यान रखती है, जिसके बारे में हम लड़के कभी सोच भी नहीं सकते। लड़के और लड़कियां एक बराबर से हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे। हम उनका लेवल कभी मैच कर ही नहीं सकते। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, मगर ये पूरे का पूरा घर बाहर आ गया है और इसमें सारी गलती पूनम की है। अरे नरू तो दफ्तर में व्यस्त रहता था। बच्चों की गलतियों को सुधारना माँ की जिम्मेदारी है। मेरी गलती बुआ साहब? ये कोई 2 साल के बच्चे हैं क्या कि मैं इन्हें समझा दूं अपने हिसाब से 2 थप्पड़ लगा के और ये समझ जाए? बड़े हो गए हैं और इन्होंने अपने हिसाब से दुनिया देखी है, अपनी सोच बनाई है। अब इनकी सोच मैं क्या कर सकती हूँ इसमें बुआ साहब? तुमसे तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता पूनम, और तुमसे तो बरसों पहले उम्मीद छोड़ दी थी। इसीलिए मैंने जब छुटकू छोटा था वादा लिया था। तुझे वो वादा याद है ना नरू? क्योंकि मैं उसे भूली नहीं हूं नरू। जी बुआ साहब, याद है। और तू लड़की, अगर तेरे पास अन्न का एक भी दाना, कोई फल, सब्जी, दूध नजर भी आया ना, तो सिर्फ कलेजे पर सांप नहीं, चंदन की लकड़ी की तरह बदन के आसपास सांप लपेटवा दूंगी। पापा, ये किस वादे की बात कर रही थी? वो हम बड़ों की बात है ना, मैं उनसे बात करूंगा। रुचिता, आज जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन जिस तरीके से तुमने अपनी बात सामने रखी वो देखकर मुझे तुम पर गर्व महसूस हुआ। बस दुख सिर्फ एक बात का है कि बुआसा को इस सब के चक्कर में हम अपने रिश्ते का सच नहीं बता पाए। कोई बात नहीं निहार जी, बहुत जल्द ही ये बात भी बाहर आ ही जाएगी। हेलो, हाँ, अरे हम एकदम मजे में हैं। बस सब बदल गए हैं। बीच टाइट करने की जरूरत है, लेकिन तुम कोई टेंशन मत लो, हम हैं ना। हम सब संभाल लेंगे। बुआसा की पुरानी सोच की सजा रुचिता नहीं भुगतेगी। जब तक वो कुछ नहीं खाएगी तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अरे छुटकू, ये क्या है? कुछ नहीं है बुआसा, कुछ भी नहीं है। मुंह खोलो तो सांप लौट जाए। मुझे तो खाना लग रहा है। किसके लिए लेके जा रहा है? सबका नाश्ता तो हो गया है। ये क्या है? प्रियू के लिए बुआ साहब। वो एक्चुअली आज नाराज है ना, तो मैंने सोचा कैमरा से फोटोज क्लिक करूंगा तो खुश हो जाए। सब उसे सर पर चढ़ा लो। जब भुगतना पड़ेगा ना तब मेरी याद आएगी। सुन, मेरी भी एक फोटो खींच दे। सुना है बड़ी अच्छी फोटो आती है इसमें। बुआ साहब बाद में लेता हूँ ना, अभी मैं प्रियू को देख लूं, ठीक है? अरे अरे, एक फोटो के लिए तो बोला था, उसमें भी मौत आ गई। ये सब
क्या है निहार जी, ये कैमरा लेंस, ये पेंसिल बॉक्स? ये है सब्जी, ये है रोटी और ये है दाल। पर ये सब क्यों किया आपने? बुआ सा से बचने के लिए, ताकि उन्हें ये पता ना चले कि मैं तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ, वरना और कोई हंगामा करेगी। इसकी क्या जरूरत थी निहार जी? जरूरत है रुचिता, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। आप भी ना। पहले मैं खिलाऊं। अच्छा, दोनों मिलके एक दूसरे को खिलाते हैं। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। मैं पगली नहीं बदली रे, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। निहार जी, क्या आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है क्या कि बुआ साहब कौन से वादे की बात कर रही थी पापा जी से? अगर निहार को बुआ सा से किए वादे का जरा भी अंदाजा हो गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। सच कहूं नरेश बेटा, तो मुझे भी इस बात का कहीं ना कहीं अंदाजा था। बस मना रही थी कि इस बात को जीजी साहब भूल गई हो। मैंने तो पहले ही कहा था माँ जी, ऐसी बातें कभी कोई भूलता नहीं है। अब तो हमें सोचना ये है कि निहार को सच कैसे बताया जाए। बताएंगे तो सही पापा जी, मगर जिस तरह से वो हड़बड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ी बात है। भगवान न करे कि कोई ऐसी बात हो जिससे हमारे रिश्ते पर असर हो। रिश्ते पर तो असर होगा ही पूनम, इसलिए इस बात को अब ज्यादा छुपाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन निहार को ये बात बताने से पहले हमें जीजी सा को निहार और रुचिता का सच बताना होगा। उन्हें बताना होगा कि निहार की शादी हो चुकी है। रुचिता, मैं वादा करता हूँ, बात चाहे कोई भी हो, लेकिन उसे हमारे बीच कभी नहीं आने दूंगा। किसी भी राज का, किसी भी कसम का हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। अरे बुआ सा, आप कब आए? किसकी शादी की बात हो रही थी? हुआ सा, इनके दोस्त के बेटे की शादी है ना, उसी बारे में बात कर रहे थे। बहुत पुराने दोस्त हैं इनके। हम सोच रहे थे कि जाए कि नहीं जाए शादी में। हाँ। अच्छा अच्छा, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि खैर छोड़ो। नरू। जी बुआ सा। मेरा वादा भूलना मत, याद तो होगा ना तुझे? जी जी याद है। बुआ सा ने अगर हमारी बात सुन ली होती तो कयामत आ जाती, लेकिन इससे ये बात तो पक्की हो गई। बुआ सा से ये सच हम ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा पाएंगे। निहार सर, पानी पी लीजिए। अरे पीछे कहाँ जा रही है? मुझे पानी तेरे मायके वाले आके देंगे। अब बहुत सब निहार को तो झट से पानी दे दिया था और मौका मिलते ही पीठ भी सहलाने लग गई थी, और मुझे पानी मांग के लेना पड़ रहा है। सॉरी बुआ सा। मेरी पक्की नजर रहेगी तुझ पर। खबरदार जो मेरे घर के कुंवारे लड़के पर अपनी गंदी नजर डाली तो। खड़ी क्या है? मेरे लिए छाछ लेकर आ।
मुझे इस लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है नरू। ध्यान रखना, ऐसी लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाने में एक पल भी नहीं लगाती। बुआ, हर लड़की ऐसी नहीं होती। पर आप प्लीज रुचिता पर बार बार शक करना बंद कीजिए। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। यहाँ तो कुछ और ही माजरा चल रहा है, पता करना पड़ेगा। रुचिता, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? जीतू धो देगा ना। वो बुआ सा ने जीतू भैया को कहीं बाहर भेजा है, इसलिए उन्होंने मुझे ये करने के लिए कहा पर है। रुचिता, ये सब इतने सारे बर्तन कोई बात नहीं निहार जी, अपने घर के ही बर्तन है, मैं धो दूंगी तो क्या हो जाएगा। बात तो सही है तुम्हारी, अपने घर के ही बर्तन है, तो इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं निहार जी, मैं कर लूंगी, आप चाहिए दीजिए मुझे। क्यों? जो काम तुम कर सकती हो वो मैं नहीं कर सकता क्या? निहार जी बात मानिए, सिर्फ अच्छा नहीं लगता है। सब अच्छा लगता है। अब हटो, तुम साबुन लगाओ और मैं पानी से धो। चलो 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 चलो। निहार जी क्या कर रहे हैं आप? ओ, आई एम सो सॉरी, वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं। बुआ सा, बुआ सा, अरे छुटकू, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? बुआ साहब, वो मैं अब गुड़ खाने आया था। वो एक्चुअली रात को खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए। ये तू भीगा कैसे? पानी पी रहा था ना, तो गिर गया थोड़ा सा जैकेट पे। बुआ साहब, अब बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ, ठीक है? गुड नाइट। धुल गए बर्तन? मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। ये दोनों रात को रसोई में अकेले, वो भी भीगे हुए। क्या खिचड़ी पक रही है, पता करना पड़ेगा। बाहर बगीचे के नल से मेरे गुसलखाने में एक बाल्टी पानी भर के रख दे। अरे वहाँ का पानी कभी तो आग जैसा गर्म और कभी बर्फ जैसा ठंडा निकलता है। बुआ साहब, मैं नल की सेटिंग कर देती हूँ ना, आपको बाहर से पानी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जल्दी कर देना। प्रतीक के पापा तो बुआ सा को सच बताए बिना मानेंगे नहीं, इसलिए मैं रुचिता को बुआ सा की नजरों में इतना गिरा दूंगी कि वो उसका सच जानकर उसे कभी अपनाएंगे ही नहीं। ए लड़की, मेरा पानी रख दिया? मैंने सब सेट कर दिया, आपको बस नल चालू करना होगा। ठीक है, कम से कम अच्छे से नहा तो सकती हूँ। तेरी की बुआ सा तो यही है, अब मैं बाहर कैसे निकलूं?
आंखें जल गई, हाय मेरा हाथ जल गया रे, हाय मेरा हाथ जल गया। मैं तो बाल बाल बच गई, लेकिन अब रुचिता नहीं बच पाएगी। चलो देखो। मुंह खोलो तो सांप लौट जाए। अरे मैं तो ये छुट्टियां मनाने आई थी, लेकिन लगता है कि अब यहाँ से मेरी लाश जाएगी घर। क्या हुआ बुआ साहब, ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे तो और कैसे बोलूं नरू, यहाँ सब लोग मुझे जलाकर मार देना चाहते हैं। बाबा, अरे गुसल खाने में पानी इतना गर्म था कि जरा सा हाथ लगाया वो हाथ जल गया। सोचो अगर पूरा पानी अपने ऊपर डाल देती तो क्या होता। बुआ साहब ये हुआ कैसे और किसने किया? ये और कौन करेगा, वो है ना इसने। इसने यही गई थी मेरे गुसल खाने में नलका ठीक करने। पर बुआ साहब, मैंने पानी का टेम्परेचर बिल्कुल सही सेट किया था और हाथ डाल के मैंने खुद चेक किया था। अरे मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं अपना हाथ जलाऊंगी खुद। मेरा तो जी करता है ना ये चाय तेरे ऊपर उड़ेल दूं ताकि तुझे पता चले कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। वो सब आई एम सॉरी, आइए मैं आपको दवा लगा देती हूँ। हट पड़े, तुझसे तो कभी ना लगवाऊं। तेरा क्या भरोसा, दवाई की जगह नमक रगड़ दे मेरे जख्मों पे। रुचिता, इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है ना बुआ साहब को नई मशीनों की आदत नहीं है, नहीं पता उन्हें इसके बारे में, तो ध्यान रखना चाहिए था। ध्यान और ये रखेगी? अरे इसे नैन मटक्कों से फुर्सत मिले तो ध्यान रखे ना किसी बात का। बुआ साहब, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन रुचिता ऐसे लापरवाह लड़की नहीं है, जरूर कोई और बात है। निहार, बेटा बुआ साहब की चोट पर ध्यान दो, सफाई बाद में दे लेना। माना रुचिता बाकी कामों में बहुत अच्छी है, सफाई से करती है बाकी काम, लेकिन इस बार तो रुचिता की गलती है। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, अकड़ देखी इस लड़की की। एक तो गलती करती है, ऊपर से कैसे मुंह फेर के चली गई। इसे तो मैं मेरी गलती की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, प्लीज ये दवा लगा लीजिए। बाद में आपकी जितनी मर्जी आप मुझे उतना डांट लेना, प्लीज ये लगा लीजिए। पहले जलाओ फिर मरहम लगाओ। दे खुद लगा लूंगी मैं, और आइंदा मेरी किसी काम में गड़बड़ की ना तो जीना हराम कर दूंगी तेरा, याद रखना। ये तो बस शुरुआत है रुचिता, आगे आगे देखो। सांप, अजगर, नागिन सब न तुम पर लपेट दिया तो मेरा भी नाम नहीं। निहार जी के फेवरेट हैं ये बूंदी के लड्डू, उनके लिए अलग से बना के उनके रूम में रख दूंगी। भाभी ये कपड़े इस्त्री से आ गए। हाँ भैया, आप इसको साइड में रख दीजिए, मैं बाद में अंदर रख दूंगी। थैंक यू। रुचिता, बुआ सा ना संध्या आरती से पहले जरूर नहाती हैं। तुम एक काम करो, उनके ये कपड़े उन्हें दे आओ। तुम अपने हाथों से उन्हें कपड़े दोगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और हो सकता है तुम्हारी सुबह की गलती को वो माफ भी कर दें। ठीक है माँ, लेकिन मैं हाथ धो के आती हूँ। हाँ। देखो रुचिता, अभी तुम्हारा क्या हाल होता है। अरे मैं कह रही हूँ ना कि मैं सब संभाल लूंगी, नरू से भी आज ही बात कर लूंगी। अरे बड़े भोले लोग हैं, मुझे देवी मानते हैं, देवी। सब काम आसानी से हो जाएगा। बुआ साहब,
मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। अरे क्या हो गया था जो यहाँ मरने चली आई? बुआ साहब वो आपके कपड़े प्रेस होकर आ गए, वही देने आई थी। हाँ तो रख दे, मेरे सर पे रखेगी। और आगे से जब आए ना दरवाजा खटखटा के आना। जी वो दरवाज़ा पहले से ही खुला था ना, इसलिए अगली बार से खटखटा कर आऊंगी। जा अब। अब आएगा मजा। बुआ सा का कमरा गार्डन के बिल्कुल सामने है और इस वजह से वहां पे चींटियां भी बहुत आती हैं और चींटियों को मीठा बहुत पसंद है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें